हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दौरान यहाँ पर मिनी भारत की झलक दिखाई देगी, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और इस भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। लेकिन इनके अतिरिक्त जैन, सिख, मुस्लिम और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी इस समारोह में हिस्सेदारी करने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन किसी ऐतिहासिक मौके से कम नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इस पूजा पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। इस खास मौके पर भारत के भूगोल का हर हिस्सा यहाँ पर मौजूद होगा। साथ ही नेपाल से भी प्रतिनिधि आएंगे। जनकपुर के राम जानकी मंदिर के महंत को भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाया गया है। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। मंदिर के भूमि पूजन में दूसरे धर्मों के लोगों को भी न्योता दिया गया है। अयोध्या में भूमि पूजन का पहला निमंत्रण पत्र इकबाल अंसारी को भेजा गया, जो मस्जिद बनाम मंदिर मामले में पक्षकार रहे। उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना, और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। साथ ही पद्म सम्मान से सम्मानित अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को भी भेजा गया है, जिन्हें लावारिस लाशों का रखवाला कहा जाता है। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर महाराष्ट्र में भी सियासत तेज है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन का न्योता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है। दूसरी तरफ बीजेपी भूमि पूजन के दिन महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने की मांग कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में महाराष्ट्र भी इससे दूर नहीं है, लेकिन राज्य की सियासी पार्टियां भी अपना अपना नफा नुकसान देख रही हैं। इस सिलसिले में शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। शिवसेना की तरफ से 1 करोड़ की राशि ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, इनके खाते पर, अयोध्या के स्टेट बैंक के खाते पर हमने शिवसेना की ओर से आरटीजीएस के तहत हमने जमा कर दी थी। महाराष्ट्र बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी विधायकों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर महाराष्ट्र में सभी मंदिर और सभी धार्मिक स्थल खुले रखने की मांग की। बीजेपी ने राम मंदिर भूमि पूजन के दिन कोरोना को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर दिवाली मनाने की अपील की है। 5 तारखेचा दिवस आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यातला एक महत्त्वाचा दिवस, ज्यासाठी आपण जगू। राम मंदिराची पायाभरणी, त्या पायाभरणीचा दिवस एरवी आपण खूप धूमधडाक्यात साजरा केला असता, पण कोरोनाचं गांभीर्य लक्षात घेता वैयक्तिक सेलिब्रेशनवर भर द्यावा, सामूहिक सेलिब्रेशन टाळावं। सामूहिक सेलिब्रेशन करणार असलो तर प्रशासनाची परवानगी घ्यावी। सामूहिक सेलिब्रेशन मध्ये सुद्धा कोरोनाचं भान ठेवावं। ठीक 1 दिन बाद 24 घंटे बाद यानी कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भूमि पूजन के दौरान रामलला किस रंग की पोशाक पहनने वाले हैं। कभी हरे रंग की पोशाक की बात सामने आ जाती है, तो कभी कहा जाता है कि रामलला पहनेंगे केसरिया। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के पास रखी हरी और केसरिया रंग की ये पोशाक रामलला के लिए तैयार की गई है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इनमें से कौन सी पोशाक भगवान पहनेंगे। ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में 2 अलग अलग रंग की पोशाक रामलला को पहनाई जाए। परंपरा के मुताबिक बुधवार के दिन रामलला हरी पोशाक पहनते हैं, लेकिन इस बुधवार को खास अवसर होने की वजह से केसरिया पोशाक पहनाने की बात भी हो रही है। पहनते तो हरे थे बुधवार के दिन, लेकिन यदि ट्रस्ट वालों को विचार आएगा कि नहीं उस दिन केसरिया पहना जाए तो केसरिया पहना जाएगा। तो विकल्प के तौर पे आप लोगों ने 2 रखे हैं, कपड़े रखे हैं।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से ये फैसला किया गया है कि 2 विकल्प तैयार रखे जाएं। बुधवार को अमूमन रामलला हरा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इस बार विशेष मौका है और प्रधानमंत्री का आगमन भी हो रहा है। ऐसे में केसरिया रंग का भी कपड़ा तैयार किया गया है और बुधवार की सुबह ये तय होगा कि रामलला को कौन सा कपड़ा पहनाया जाए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना है कि भगवान की पोशाक को लेकर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ पुजारी को है, इसमें किसी और का कोई दखल नहीं है। हरे रंग के भगवान कपड़े पहनेंगे, इसको भी प्रधानमंत्री से जोड़ दिया। वो हरे रंग से प्रभावित थे कि प्रधानमंत्री के भय से प्रभावित थे, समझ में नहीं आता है। ये विषय प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन से पहले पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर ही रामार्चा पूजा की जाएगी। अयोध्या पूरी तरह से भक्ति में डूब चुकी है। ये तस्वीरें सोमवार को राम मंदिर भूमि पूजन से पहले गणेश पूजन की हैं। भूमि पूजन से 2 दिन पहले राम जन्मभूमि परिसर में पूजा के कई दौरों का भी श्री गणेश हो गया है और इसी के तहत मंगलवार को रामार्चना पूजन किया जाएगा। करीब 5 घंटे तक चलने वाले ये पूजा 6 पुजारी कराएंगे। वैदिक मान्यता है कि इस महायज्ञ को करने से मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रामार्चना पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। रामार्चना पूजा के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान के निशानों का भी पूजन होगा। हनुमान के निशानों के पूजन में हनुमान ध्वजा की पूजा भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के रक्षक और कलयुग के देवता हनुमान की पूजा अयोध्या में सबसे पहले की जाती है। हम हनुमान जी के हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्ह की पताका की पूजा कल वहाँ करेंगे और जन्मभूमि पर जहां आज भगवान विराजमान है लकड़ी के टेम्पररी टेम्पल में, वहां रामार्चा करेंगे। अयोध्या में देवताओं के आह्वान के लिए पूजा अर्चना की शुरुआत अप्रैल महीने में ही हो गई थी। 18 अप्रैल से 108 दिनों तक ये पूजा अर्चना चलती रही और अब भूमि पूजन का समय आ गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर सिर्फ 5 लोग मौजूद होंगे। इस दौरान पीएम करीब 1 घंटे का भाषण भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ चालक मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, ये वो नाम हैं जो 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान मंच पर मौजूद होंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का संचालन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय करेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या आए सभी मेहमानों को आशीर्वाद देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस विशेष मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे। फिर पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखने के बाद अपने मन की बात करेंगे। उनका भाषण करीब 1 घंटे का होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के भतीजे सलिल सिंघल यजमान की भूमिका में होंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम 2.5 से 3 घंटे तक चलेगा। पीएम करीब 15 मिनट तक मंदिर में मौजूद रहेंगे। कि ये सब जो पूजन होगा, ये पूजन करने के लिए यजमान के रूप में हमारे सम्माननीय अशोक जी सिंघल के भतीजे सलील जी सिंघल बैठेंगे और इसमें लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे। ये पूर्व पूजन उनके द्वारा होगा। प्रधानमंत्री जी को जो पूजन करना है वो केवल 10-15 मिनट का पूजन है। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कोदंड राम प्रतिमा दी जा सकती है। मान्यता है कि सीता स्वयंवर के दौरान परशुराम ने कोदंड धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को दिया था। कोदंड के प्रत्यंचा चढ़ाने से ही परशुराम पहचान गए कि भगवान राम ही विष्णु के अवतार हैं। अयोध्या जी में भूमि पूजन के दौरान स्वागत के लिए 5100 कलश लगाए जाएंगे। एक के ऊपर एक 3 कलश और फिर उन पर दीपक जलाए जाएंगे।
जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में उत्साह के नए नए चित्र सामने आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और एक जगह है जहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से घड़ों को रंगा जा रहा है। अलग अलग रंग के घड़े हैं और इन घड़ों पर इस तरीके से भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। ये तैयारी 5 अगस्त की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आएंगे और तब 3-3 कलश का एक ऐसे सीरीज लगाकर सड़कों पर रखा जाएगा ताकि लोगों का स्वागत किया जाए। आप देखिए कि तमाम ऐसे घड़े हैं जिनको पेंट करने के लिए कारीगर लगे हुए हैं और ये लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। अयोध्या के रास्तों को कलशों के जरिए सजाया जा रहा है। जी, ये स्वागत के लिए भी है माननीय मोदी जी के, अयोध्या को सजाने के लिए भी है और अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कि हम राम जी के इस काम में क्या कर सकते हैं उसको परिलक्षित करने के लिए भी है। इस तरह के कुल 5100 कलश तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक कुल 3 कलश रखकर उसके ऊपर दीप जलाए जाएंगे। फिर इन्हें साकेत महाविद्यालय से लेकर राम जन्मभूमि मार्ग पर रखा जाएगा। तो देखिए, राम का नाम भी है कलश पर और स्वस्तिक का निशान भी है और ये इस तरीके से कलश बनाकर सड़कों पर अयोध्या आने वाले सारे वीवीआईपी का स्वागत इस तरीके से किया जाएगा। तैयारियों के बीच अयोध्या के हर गली कूचे में माहौल भक्तिमय है। लोग अपने अपने तरीके से आराध्य देव को याद कर रहे हैं। यहाँ 5 अगस्त का इंतजार सबको है और सबको इस पूरी आयोजन का भागीदार बनना चाहता है, इसलिए अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है। अपने सहयोगी पुनीत मिश्रा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और अब ऐसी कमाल की कहानी दिखाते हैं वाराणसी के तबला वादक हैं अशोक दुबे, जो अपने तबले से सीताराम सीताराम की मनोहारी धुन सुनाते हैं और अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। पिछले 40 वर्षों से अशोक दुबे ऐसा ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी तपस्या अब सफल होने जा रही है, क्योंकि भगवान श्री राम का अब जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या पूजा पर कोरोना संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। रामलला के दरबार तक कोरोना पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में 2 साधु संक्रमित हो चुके हैं। सड़कों से लेकर दुकानों के ऊपर सैनिटाइजर का छिड़काव। राम जन्मभूमि पूजन की छाया में कोरोना का साया न पड़े, इसलिए अयोध्या में भूमि पूजन से पहले हर जरूरी जगह पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। सख्ती से हो रहे इस सैनिटाइजेशन के पीछे कारण है अयोध्या में मंदिर के पुजारियों का कोरोना संक्रमित हो जाना। सोमवार को रामलला के सहायक पुजारी प्रेम कुमार तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रामलला सहायक पुजारी प्रदीप दास भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद वो फिलहाल मुख्य पूजा से दूर हैं। अयोध्या में सैनिटाइजेशन के काम को अंजाम दे रही है यूपी पुलिस की फायर सर्विस। हर थाना चौकी और भी जो भी शहरी क्षेत्र हैं, बाजार हैं और जो मोहल्ले हैं, सब जगह सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है ताकि जो है 19 कोविड से बचाव। इन सब के बीच राम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या नगरी पंचध्वज से सज चुकी है। साथ ही सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिया गया है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे अयोध्या में हर घर की छत पर, हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ये भगवा झंडे भगवान श्री राम के हैं और भगवान श्री राम के अलावा हनुमान जी के भी झंडे हैं। ये देखिए, भव्य राम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर वाला ये बड़ा झंडा है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी की शानदार तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाजारों और गलियों में चारों तरफ पंच ध्वजा लहरा रही है। राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या रेलवे स्टेशन को भी बनाया जा रहा है। जंक्शन के बीचों बीच राम दरबार की तस्वीर बनाई गई है। ये जो सामने आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की फोटो जो बनी हुई है, इसको बनाने में लगभग 7 दिन हमको लग गया है। ये इसमें पूरी बिल्डिंग बनेगी, यहाँ से वहाँ तक पूरी जैसे पूरा नए तरीके से इसका विकास होगा। स्टेशन का नया स्टेशन है, जैसे आपका हरिद्वार में आप देखते हैं
भूमि पूजन से पहले सरयू के घाटों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में सरयू घाट का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सरयू नदी अपने पूरे उफान पर है। अथाह जल राशि सरयू नदी में दिखाई दे रही है और मानो ऐसा लग रहा है कि ये घाट जो है वो अयोध्या जी के पांव पखारने के लिए सरयू आतुर है।